सांस ईश्वर का उपहार है। हर सांस में एक अवसर है भीतर जाने का। सांसों का रहस्य क्या है? इसका मनुष्य के जीवन और इस प्रकृति, इस संसार में कितना महत्व है? सांस लेने से मनुष्य के शरीर और प्रकृति में क्या क्या बदलता है? सांस कैसे हमारी हर इच्छा को पूरा करता है? हमारे वेदों में सांस का क्या स्थान है? इसके साथ साथ वो 3 सरल और प्रभावशाली विधियां क्या हैं जिससे हम ध्यान की गहराइयों में गोती लगा सकते हैं। दोस्तों, सांस लेना केवल शरीर का क्रियात्मक कार्य नहीं है। यह ध्यान, आत्म अन्वेषण, स्वास्थ्य और आत्म साक्षात्कार का माध्यम है। जब हम सच में सांस को ध्यानपूर्वक लेते हैं तब हम वर्तमान क्षण में होते हैं और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। सांस यानी प्राणवायु केवल जीवन का एक जैविक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जीवन की मूल धुरी है। इसी पर आपका पूरा अस्तित्व टिका है। न केवल आपका, इस प्रकृति में उपस्थित वे सभी चीजें जो जीवित हैं, वे सब केवल सांस के कारण ही जीवित हैं। सांस न केवल शारीरिक स्तर पर, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, सांस का रहस्य क्या है? दोस्तों, सांस ही जीवन है। यह कोई कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि गहराई से अनुभव किया गया सत्य है। हर प्राणी का पहला कार्य जन्म के साथ सांस लेना होता है और अंतिम कार्य मृत्यु से पहले सांस छोड़ना। सांस को संस्कृत में प्राण कहा गया है। प्राण सिर्फ वायु नहीं है, यह जीवन शक्ति है जो शरीर में चेतना को संचालित करती है। यानी हमारे इस स्थूल शरीर के कण कण में पहुंच रही वह जीवन शक्ति ऊर्जा केवल सांसों के माध्यम से ही पहुंचाई जा रही है। यदि कोई व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है तो समझिए उसका जीवन समाप्त हो गया। अर्थात बिना सांसों के आप अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। इस पृथ्वी पर जन्मा हर व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब सांसों से सीधा संबंध रखते हैं। दोस्तों, सांस का संबंध तो इस प्रकृति से बिल्कुल सीधा है। हम जो वायु लेते हैं वह पेड़ों से आती है और हम जो छोड़ते हैं वह पेड़ों के लिए जीवनदायिनी होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह सह अस्तित्व का चक्र है। सांस का दूसरा महत्व यह है कि यह संतुलन और शुद्धता दोनों बनाए रखता है। सांस के द्वारा हम न केवल ऑक्सीजन लेते हैं, बल्कि मानसिक तनाव, अशुद्ध भावनाएं और नकारात्मकता को भी बाहर निकालते हैं। यह सांस सजीवता का प्रमाण है। कोई भी जीव जब तक सांस ले रहा है वह जीवित है। यह सबसे बुनियादी जीवन का संकेत है। बिना सांस के कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता। अर्थात यह ऑक्सीजन रूपी प्राणवायु हमारे जीवन के साथ साथ इस प्रकृति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, न केवल यह सांस प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे शरीर पर भी सांस का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, क्योंकि सांस ही हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण करती है। धीमी और गहरी सांस लेने से तनाव हार्मोन कम होता है और शांति बढ़ती है, जिससे हम बेहतर तरीके से कार्य कर पाते हैं, बेहतर तरीके से सोच पाते हैं, एक अच्छा निर्णय ले पाते हैं। दूसरा प्रभाव यह है कि यह ऊर्जा का संचरण करता है, क्योंकि सांस से ली गई ऑक्सीजन पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इससे ही हमारे शरीर की वो छोटी छोटी कोशिकाएं जीवित रहती हैं, जिससे हम अपने अस्तित्व को बनाए रख पाते हैं। तीसरा, यह सांस रक्त संचार में सुधार करती है। दोस्तों, गहरी सांसों से हृदय को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है। सांस का केवल हमारे शरीर के लिए महत्व नहीं है, बल्कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी सांस के रहस्य पर ही निर्भर करती है। लेकिन यह आध्यात्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कई योग और ध्यान पद्धतियां मानती हैं कि प्राणायाम यानी सांस का नियंत्रण करने से इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जब मन शांत होता है और सांस नियमित, तब मन की शक्ति यानी कि आपकी वह संकल्प शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर सटीकता से बढ़ता है।
जैसी व्यक्ति की सांस होती है वैसी ही उसकी सोच हो जाती है। यदि सांसें उथली और तेज हैं तो मन अशांत होता है। यदि सांसें गहरी और नियंत्रित हैं तो मन स्थिर होता है और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखा और साधा जा सकता है। दोस्तों, वेदों में सांस यानी प्राण का क्या महत्व है और उसका क्या स्थान है? वेदों और उपनिषदों में प्राण को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। प्रश्न उपनिषद में 5 प्राणों प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान का वर्णन है। ये शरीर के अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जिनके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप चैनल पर विजिट कर उन्हें देख सकते हैं। दूसरा, छांदोग्य उपनिषद कहता है प्राणो वह एष यह प्राणयति, अर्थात प्राण ही वह शक्ति है जिससे जीवन संभव है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में तो प्राण को देवता की तरह पूजा गया है। प्राणाय स्वाहा यानी प्राण को अर्पण है। वेदों में कहा गया है कि प्राण से ही ब्रह्मांड चलता है और उसी प्राण से आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सांस लेना केवल शरीर का क्रियात्मक कार्य नहीं है। यह ध्यान, आत्म अन्वेषण, स्वास्थ्य और आत्म साक्षात्कार का माध्यम है। जब हम सच में सांस को ध्यानपूर्वक लेते हैं तब हम वर्तमान क्षण में होते हैं और यहीं से ही चमत्कार शुरू होते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ध्यान पर आधारित ध्यान तकनीक या प्राणायाम विधियां भी बता सकता हूं, जिससे आप इसका अनुभव खुद कर सकेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम उन 3 सरल और प्रभावी प्राणायाम विधियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें आप घर पर बैठे हुए कर सकते हैं और अपने जीवन में अद्भुत बदलाव को देख सकते हैं। पहली विधि है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहा जाता है। इसे करने के लिए आप आराम से पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें। अब बाईं नासिका से गहरी सांस लें, लगभग 4 सेकंड तक। इसके बाद बाईं नासिका को बंद करें और दाहिनी नासिका को खोलें। दाहिनी नासिका से सांस बाहर निकालें 10 सेकंड तक। फिर दाहिनी से सांस लें और बाईं से बाहर निकालें। ऐसा ही आप 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा, नाड़ी तंत्र यानी आपका नर्वस सिस्टम शुद्ध होता है, मन में आ रहे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। दूसरी विधि है स्मरण श्वास ध्यान विधि, अर्थात ब्रीथ अवेयरनेस मेडिटेशन टेक्निक। इसे करने के लिए शांत जगह पर बैठ या लेट जाएं, आप जैसा करने में कंफर्टेबल हों। आंखों को बंद कर लें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अब सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें, बिना बदले, जैसे आ रही है वैसे ही। महसूस करें कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। यदि मन भटक जाए तो सांस को बार बार दोहराएं। 10 से 15 मिनट के अभ्यास से आप अपने विचारों की गति को धीमा कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और भीतर का संवाद जागृत हो जाता है। तनाव और चिंता से आप मुक्त हो जाते हैं। तीसरी विधि है भस्त्रिका प्राणायाम विधि, जिसे हम ऊर्जा जागरण के लिए यूज करते हैं। यह थोड़ा ऊर्जावान अभ्यास है। हृदय या उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगी इस विधि को ना करें। इसे करने के लिए सीधे बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, गहरी और तेज सांसें अंदर लें
और बाहर छोड़ें, जैसे नाक से पंप कर रहे हों। प्रति सेकंड एक सांस का रेट रखें, यानी 1 सेकंड में आपको एक सांस लेनी है और फिर 1 सेकंड में एक सांस छोड़नी है। शुरुआत में 30 सेकंड, फिर धीरे धीरे 2-3 मिनट तक बढ़ाएं। इसे करने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाएगा, आलस्य और मानसिक जड़ता दूर हो जाती है। ध्यान के लिए यह विशेष तैयारी होती है। आप इन तीनों विधियों में से किसी भी विधि का रोजाना अभ्यास कर सकते हैं। 21 दिन के भीतर आप मन, शरीर और आत्मा में बदलाव महसूस करने लगेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।